नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में 20 दिन से इंटरनेट सर्विस बंद होने से लाखों लोग मुतासिर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रहा बिजली बिलों के बाइकआउट का मामला। और श्रीनगर में मुनक़िद हुआ फैशन शो की जीनत रही बॉलीवुड की हुमा कुरैशी। पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में लोग रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से मोबाइल में इंटरनेट आ जाने से तो रेवोल्यूशन ही आ गया है और कॉपी किताब की जगह मोबाइल और लैपटॉप ने ले ली है। आज बहुत कुछ डिजिटल हो चला है, लेकिन इसके लिए जरूरत है इंटरनेट की। और पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान इंटरनेट के लिए एक जमाने से तरस रहा है। इस खित्ते में मानो इंटरनेट चलता ही नहीं है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के कामकाज में काफी दुश्वारियां पेश आती हैं। फिर भी लोग किसी तरह काम चलाते आए हैं। हालांकि तकरीबन 3 हफ्ते होने को हैं और इस खित्ते में इंटरनेट पूरी तरह ठप है। क्या वजह है इसकी, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मोबाइल फोन और उसमें मौजूद इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ये आज हर इंसान की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। लोगों को आपस में जोड़ने वाला बेहद भरोसेमंद जरिया है इंटरनेट, जिसके बिना जिंदगी का एक दिन भी अधूरा सा लगता है। खास तौर से गुज़िश्ता एक दहाई से जब से इसका असर लोगों की तालीम से लेकर रोजगार पर पड़ा है, तब से इंटरनेट की अहमियत बढ़ती जा रही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में या तो इंटरनेट है नहीं, और जहां है भी वहां सेक्टेरियन टेंशन की वजह से एहतियातन गुज़िश्ता 20 दिनों से इंटरनेट ठप है। इजी पैसा का काम करता हूं। पूरे नगर पट्टी में तकरीबन 20 से 25 इजी पैसा के रिटेलर शॉप हैं, जो इस टाइम सब बेरोजगार हैं। इंटरनेट बंद होने की वजह से तकरीबन 20 दिन हो गए, सारे बेरोजगार हैं। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इंटरनेट खोल दिया जाए और हमारा काम जारी हो जाए। आज की जदीद दुनिया में रोज नई तकनीक आ रही है और नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान आज भी तकनीक के इस्तेमाल में काफी पीछे चल रहा है। इसके कई शहरों और गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सहूलत नहीं है। 4G सर्विस तो शायद ही कहीं है। शायद ही पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं इंटरनेट सही तरीके से पकड़ता हो। दफ्तरों में वाईफाई लगे हैं, लेकिन इसकी स्पीड भी ऐसी कि हर रोज मानो इसे किसी की नजर लग जाती हो। ऐसे हालत में जब 20 दिनों से पूरा इंटरनेट बंद है, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले पूरी दुनिया से कट गए हैं। जो इंटरनेट सर्विस जो बंद किया हुआ है, इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। हम जो फ्रीलांसर्स है, हमारे लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान से हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से इंटरनेट बहाल कर दे, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स का जो काम होता है वो टोटल इंटरनेट पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से हम बहुत मुश्किलात का सामना है। इस वजह से हमारे तकरीबन 8 से 10 ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आम लोग हुकूमत से कोई चांद सितारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए जदीद तकनीक चाहते हैं, जो कि कोई गुनाह नहीं है। इंटरनेट की सहूलत तो तकरीबन सारी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये अभी भी लग्जरी जैसा है। यहाँ निजी इदारों को फोन सर्विस फराहम कराने की इजाजत नहीं है, इसलिए SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ही वो वाहिद इदारा है जिसकी खिदमत लेने के लिए लाखों लोग मजबूर हैं। और इस इदारे पर पूरी तरह फौज की पकड़ है, जो जब चाहे इंटरनेट का पूरी तरह गला घोंट देता है। इस वजह से बहुत से जरूरी काम भी मुतासिर हो रहे हैं।
इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से जीबी के अंदर बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट पढ़ाई से महरूम हो चुके हैं क्योंकि इनकी ऑनलाइन क्लासें चलती थी। दूसरी बात, हमारे जितने भी कारोबारी हैं, चाहे वो छोटे कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, सब परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन कारोबार चलती थी, वो सब फारिग बैठे हैं। ऐसे में बड़ा खौफ व हरास इलाके में फैला हुआ है। हुक्मरान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन इंटरनेट बहाल किया जाए। हाई टैरिफ रेट होने और ज्यादा कीमत वसूलने के बाद भी लोगों को वो सहूलत नहीं दी जा रही है जिसकी इन्हें दरकार है। आज भी यहाँ के लाखों लोगों के लिए इंटरनेट सर्फ करना एक ख्वाब बना हुआ है। यहाँ जो थोड़े बहुत मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ काफी कम है। इस वजह से मोबाइल यूजर्स को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इंटरनेट सहूलत की मांग को लेकर यहाँ कई बार एहतजाज हो चुके हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गिलगित और स्कर्दू जैसे शहरों में जहाँ इंटरनेट धीमी स्पीड से चलता है, वहाँ भी इसे पूरी तरह बंद कर देना अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। एक जानिब पाकिस्तान दावा करता है कि गिलगित बल्तिस्तान में सब ठीक है। अगर ये बात है तो फिर यहाँ इंटरनेट क्यों बंद कर रखा है? बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए इंतजामिया पुरअज़्म है, जिसकी मुस्बत कारकर्दगियों का ही समरा है कि वादी में न सिर्फ फनो सकाफत और फिल्मों से जुड़ी सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है, बल्कि बड़े बड़े फैशन शोज और इवेंट्स कामयाबी के साथ किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक फैशन शो श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। इसमें बॉलीवुड की हसीन अदाकारा हुमा कुरैशी के साथ दीगर मर्दों ख्वातीन मॉडलों ने रैंप वॉक किया। इस फैशन शो में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। खूबसूरती को किसी दायरे तक समेट कर नहीं रखा जा सकता। उसे बयान करने के लिए जरिया खुद ब खुद मिल ही जाता है। फिर चाहे बात रंगो जज्बात को बयान करने वाली फने मुसफ्फरी की हो या फिर रंग बिरंगे मलबूसात की। इसकी एक बानगी हालिया रोज श्रीनगर में मुनक्किदा फैशन शो से देखने को मिली। इस खास प्रोग्राम को महकमा सयाहत, हैदराबाद के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की विमेंस विंग और जाने माने फैशन डिजाइनर वरुण बहल के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया गया। 370 हटने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये इसका एक डायरेक्ट नतीजा है कि आज हम रात के 9 बजे 9:15 बजे हो गए और यहाँ पे एक लेडीज़ फैशन शो चल रहा है। ये बेसिकली एक फिक्की हैदराबाद से हमारे पास ग्रुप आया था, रफली 140-150 वुमेन का ग्रुप है ये, हैदराबाद से फिक्की से FLO। तो ये हमारे साथ अभी गुलमर्ग में थे, गुलमर्ग में ये 2 दिन रहे, आज ये श्रीनगर में, और यहाँ पे एक बड़ा फैशन शो जो आप देख रहे हैं ये हो रहा है। ये 4 साल 5 साल पहले ये इम्पॉसिबल था हम सब लोगों के लिए सोचना कि जम्मू कश्मीर में रात में कभी एक फैशन शो या ऐसा बड़ा इवेंट हो जिसमें ऑल वुमेन हो। 3 दहाई से ज्यादा का अरसा गुजर गया। यहाँ पेशेवराना फैशन शो का एहतमाम हुए। इसमें बॉलीवुड की हुमा कुरैशी के साथ कई दीगर हस्तियों ने शिरकत की। इनके साथ 75 मर्द और खवातीन मॉडलों ने रैंप वॉक किया। शो के दौरान पहने गए खास मलबूसात से वाज़ेह तौर पर कश्मीरियत की झलक दिखाई देती है, जो आने वाले हर खासो आम को अपनी ओर रागिब करती रही है। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक वरुण बहल। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत शो आई थिंक ऑलमोस्ट 38 इयर्स बाद वैली में हमने देखा है। एंड बोथ साकिब एंड वरुण, वी ऑल आर फ्रॉम कश्मीर, वी हैव कश्मीरी हेरिटेज, तो दिस इज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर। और इतनी यहाँ पे हम लोग ये वॉक किया और इतने ब्यूटीफुल गारमेंट जो एक्चुअली कश्मीरी हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। सो थैंक यू वरुण फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टनिंग शो।
फैशन शो में शामिल मेहमानों का मानना रहा कि इस खास इवेंट के जरिए लोगों को सिर्फ लाइव फैशन शो ही देखने को नहीं मिला, बल्कि कश्मीरी मलबूसात को भी समझने का मौका मिला। इसके साथ ही पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि जम्मू कश्मीर कुदरती खूबसूरती के अलावा अपने फैशन के लिए भी सयाहों को राग़िब करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये पैगाम भी गया कि पूरा जम्मू कश्मीर सयाहों बिलखुसूस ख़वातीन के लिए पूरी तरह महफूज है। ये फैशन शो था, बहुत मुद्दत के बाद था, ऑलमोस्ट आफ्टर 38-39 इयर्स। आई होप कि हमने कुछ अच्छा किया है आज। इसके बाद आई होप और बहुत लोग आए यहाँ पे शो करें और एंड टू एम्ब्रेस दिस ब्यूटी। वादी में देर रात तक चला ये फैशन शो इस बात को वाज़ेह करता है कि मकामी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नए भारत का नया कश्मीर खुशाइन तब्दीली की जानिब गामजन है, जहां पर आए रोज ऐसी ही तमाम सरगर्मियां जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है। बेशतर इलाकों यहां तक कि शहरों में भी इंटरनेट सर्विस दस्तयाब नहीं है। इससे अवाम को बहुत मुश्किल पेश आती है। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के शिया तुलबा सकलैन अब्बास को कराची से सादे कपड़े में हथियार बंद अफराद ने अगवा कर लिया। उन्हें अपने घर के बाहर से ही उठा लिया गया। जराये के मुताबिक इस मामले में यूनिवर्सिटी स्टाफ ने अगवाकारों की मदद की। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुजफ्फराबाद के मकामी अवाम ने सहाफी से कहा है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को भारत को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, अब पाकिस्तान के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाह फैजल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुझे ये देखकर फख्र महसूस हो रहा है कि कुपवाड़ा में मेरे गांव के लोगों ने कोकरनाग एनकाउंटर में शहीदों के साथ यकजहती दिखाते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। ऑफिस ऑफ एलजी जेएंडके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आयुर्वेद को आम लोगों की तर्ज जिंदगी में लाने और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी बनाने वालों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के सर्जन्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर के साथ मिलकर जनूबी कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में लगाए गए मेडिकल कैंप में 1200 से भी ज्यादा सर्जरी की। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कोकरनाग के इलाके गटोल में आज मुसलसल चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। भारतीय फौज हुर्रियत पसंदों का सुराग लगाने के लिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारों, रॉकेट लॉन्चर्स और मार्टर गनों समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। निहायत ही नाकिस और घटिया हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान अपने पाले पोसे दहशत गर्दों की शातिराना अंदाज में पुष्ट पनाही और तहफ़्फ़ुज़ में लगा हुआ है। इस काम में पाकिस्तान का बड़बोला चैनल पीटीवी खुलेआम मदद कर रहा है। इसके लिए चैनल की ओर से भारतीय हिफाजती अमले को मुरीद इल्जाम ठहराया जाता रहा है। दहशत गर्दों को हुर्रियत के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जिन पर हिफाजती अमला ही जुल्म ढा रहे हैं। जबकि कोकरनाग इलाके में पाकिस्तान हामी दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए हिफाजती अमले के 3 आला अफसरान शहीद हो गए थे। इनमें डीएसपी हुमायूं बट भी शामिल थे। लेकिन पीटीवी चैनल तो बस पाकिस्तान की रटी रटाई बोली ही बोलता आया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बिलों के बाइकॉट का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आम लोगों ने भी बिजली बिल ना देने का पूरी तरह मन बना लिया है।
कौम परस्तों के कहने पर अवाम का एक बड़ा तबका न सिर्फ आंदोलन से जुड़ रहा है बल्कि इस मुहिम को पूरी तरह तकवीयत भी बख्श रहा है। दरअसल जिस तरह से गुज़िश्ता कई बरसों से अवाम पर बेजा बिजली बिलों का बोझ लादा जाने लगा, उसने अवाम के मन में बगावत पैदा कर दी। लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही जबकि उसके दाम कई गुना ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। इसलिए शहर शहर गांव गांव इनके बाइकॉट की मुहिम और इसकी हिमायत में रैलियां होने लगी। अभी भी ये दौर चल रहा है जिसमें अवाम को किसी तरह की ढिलाई न बरतने की हिदायत दी जा रही है। बहुत दिनों से पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम इसी तरह सड़कों पर उतरकर बिजली बिलों के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं। एक के बाद एक होते मुजाहिरों ने मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है। वहां से इन एहतजाज को रोकने और जो लोग इसकी रहनुमाई कर रहे हैं उनकी नकेल कसने का पैगाम आ चुका है, लेकिन फिर भी अवाम पूरी शिद्दत से डटे हुए हैं। हर रोज कहीं न कहीं किसी नुक्कड़, किसी चौराहे पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है और फिर तकरीरों का दौर शुरू हो जाता है। पूरी कोशिश इस बात की है कि एक भी आदमी कमजोर कड़ी न साबित हो। अब आपका जागना, इस तहरीक के पीछे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। एक बादशाह ने अपनी कौम को चेक करने के लिए कहा कि कल सुबह मैं अपने महल के बाहर एक टैंकी रखूंगा, तो उस टैंकी में हर आदमी 1 लीटर दूध आके डालेगा। सारा शहर जो है वो सुबह आके 1-1 लीटर दूध उस टैंकी में डाले। लोगों ने दिल में सोचा कि सारा शहर डालेगा, मेरा 1 लीटर अगर पानी पड़ गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पानी डाल देता हूं, बाकी दूध डाल देंगे। तो जब वो टाइम खत्म हुआ और टैंकी खोली गई तो वो सारी पानी से भरी हुई थी, उसमें दूध कोई नहीं था। तो अगर एक बंदा सोचेगा कि चले मैं बिल जमा करवा देता हूं, दूसरा खैर बाकी कता पानी वाले नहीं जमा कराएंगे, मेरे एक का क्या होता है, मेरा 500 रुपए का है, 1000 रुपए का है, मैं जमा करवा सकता हूं, तो फिर दूसरे भी जमा करवाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बात बहुत ताज्जुब करने वाली है जिस पर तवज्जो काफी बाद में दी गई, और इन दिनों तकरीरों में ये मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। दरअसल ये एक सवाल है और पूरी तरह वाजिब है। सवाल ये है कि जब बिजली की कटौती 12 से लेकर 18 घंटे हर रोज के हिसाब से हो रही हो तो भला बिल कैसे इतना ज्यादा आ सकता है। यहाँ बहुत से घरों में महंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जैसे एयर कंडीशनर, गीजर, जनरेटर वगैरह भी नहीं हैं, तो न ही बिजली है और न ही बिजली के उपकरण। फिर भी एक आम घर में 10,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। ऐसे में मुकम्मल बॉयकॉट तो बनता ही है। अगर हमने अब बिल जमा करवाना शुरू कर दिए तो मैं आपसे ऐलान कह रहा हूं कि फिर किसी एक्शन कमेटी वाले को नहीं पूछना, फिर किसी डॉक्टर तोकीर को नहीं पकड़ना जी बड़ी तकरीरें करते थे तो हमारा बिजली का मामला हल क्यों नहीं हुआ, फिर किसी लीडर को नहीं, फिर ये आपका कसूर होगा। हम आपसे ये कह रहे हैं ये बिजली हमारी है, कोई नाजायज बात नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं डाल रहे, बल्कि जो चोरी और डाका डाल रहे हैं उनसे थोड़ा सा वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो 5,000 का डाका डाल रहे हैं, जो अगले साल तक 10,000 मेगावाट हो जाएगी उसका डाका डाल रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हिस्सा वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ले जब भी पाएंगे जब आप साथ होंगे। बात सिर्फ एक शहर या गांव या इलाके की नहीं है, बल्कि सभी जगहों पर बिजली के बिल हद से ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि अब वो बिजली के बिल देंगे ही नहीं, चाहे बिल भले ही हजारों रुपए की बजाय सैकड़ों में ही क्यों ना आए। इसी गुस्से का नतीजा है कि जगह जगह ग्रुप में जमा होकर बिल जलाए जा रहे हैं। जब एक मुद्दे पर एहतजाज शुरू हुआ है तो फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी
बात हो रही है, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सभी गलतियां, उसके सभी पापों का हिसाब लिया जा रहा है। हम में से कोई भी टार्जन नहीं है, हम में से कोई भी जादुई कमालात रखने वाला या कोई फरिश्ता या कोई मफूकुल फितरत आदमी नहीं है कि वो आपके लिए वहां से जाके बिजली पकड़ के लेके आएगा। हम सारे आपकी ताकत के बल पर खड़े हैं, आपकी ताकत के आगे हम बात करते हैं, इसलिए कि पीछे अवाम है। तो जिस तरह पिछले महीने में कोटली में बिलिंग की गई, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 अरब 39 करोड़ रुपए के बिल हैं जिला कोटली के। कितने? 1 अरब 39 करोड़ रुपया एक महीने का बिल है हमारा, उसमें से सिर्फ 19 करोड़ के जमा हुए हैं। 1 अरब 20 करोड़ के बिल नहीं जमा हुए हैं, लेकिन अगली दफा ये 19 करोड़ भी नहीं जमा होने चाहिए। लगातार होते एहतजाज से हुकूमत के अलावा यहां पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की नींद भी उड़ी हुई है। अभी तक ये लोग अवाम को डरा धमकाकर उन्हें मुत्तहिद होने और एहतजाज करने से रोकते आए थे। इसके अलावा अवाम को तकसीम करने और उनमें फूट डालने का भी हरबा हमेशा से अपनाया जाता रहा है, लेकिन अब ये पैंतरे पुराने पड़ चुके हैं। अवाम बाशऊर हो चुके हैं, इसीलिए मुख्तलिफ जुलूसों में काफी भीड़ जुट रही है, जो सबूत है कि अवाम में बेदारी आ चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम ने बगावत की कोशिश तो कई मर्तबा की है, लेकिन इस बार तहरीक पूरी तरह परवान चढ़ चुकी है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई का ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे तालिबे इल्म अपनी काबिलियत की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम रोशन कर सके, इसके साथ अपने जहन में पल रहे साइंसी ख्यालात को हकीकी सूरत दे सकें। इसके लिए स्कूल कॉलेजों के तालिबे इल्म अपनी ईजाद को सामने ला रहे हैं। ऐसा ही एक करामाती इन्वेंशन उधमपुर के स्कूली तलबा की जानिब से किया गया है, जो मुस्तकबिल में लोगों को कुछ ही घंटों पहले लैंडस्लाइडिंग जैसे कुदरती हादसात की जानकारी देने में कामयाब होगा। क्या है कम उम्र के तालिबे इल्मों का हालिया इजाद? मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला उधमपुर का अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्शन एंड वार्निंग सेंसर सिस्टम, जिसे शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 तलबा ने तैयार किया है। इनके काम में एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से ताउन दिया गया। स्कूली बच्चों की तरफ से तैयार सिस्टम लोगों को इलाके में होने वाली लैंडस्लाइडिंग की सटीक जानकारी 1 घंटे पहले ही देने के काबिल होगा। इससे लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी और ट्रैफिक हादसों से बचाव भी होगा। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि हम लैंडस्लाइड होने से पहले उसे पता कर सके, दैट इज अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर, जिसमें हमने वेरियस कंपोनेंट्स का यूज किया। जैसे कि हमने इसमें यूज किया मॉइस्चर सेंसर का, वाइब्रेशन सेंसर का और ह्यूमिडिटी सेंसर का, जिससे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि लैंडस्लाइड होने वाली है। तो हम पहले ही उसको लोगों को अवेयर कर लेंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है और यहाँ पे मत जाओ। ये हम ट्रैफिक सिग्नल्स के जहाँ ऑफिस होते हैं वहाँ पे क्रिएट करेंगे और वो पहले ही सिग्नल्स भेज देंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी है, वहाँ पे मत जाओ। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके सिस्मिक जोन 5 के जुमरे में आते हैं। इसके कई इलाकों में जलजले आने, पहाड़ी तोदे खिसकने और जमीनों के दरकने के खदशात बने ही रहते हैं। जैसा कि हालिया दिनों जिला रामबन में तोदे गिरने का हादसा पेश आया था, जिसके फौरन बाद ही इंतजामिया ने बिना वक्त जाया किए राहत और बचाव शुरू कर दिया। ऐसे में इस वार्निंग सेंसर सिस्टम के जरिए हादसे से पहले और बर वक्त मिलने वाली जानकारियां लोगों को बचाने में काफी अहम साबित होंगी। हमने एक लैंडस्लाइड का प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे हिली रीजन्स को फायदा होगा। जैसे हमने जे एंड के लिए प्रोजेक्ट बनाया है।
جموں اینڈ کشمیر کے لیے بنایا ہے، کیونکہ ادھر بہت سارے لینڈ سلائڈس آتے رہتے ہیں جس سے ٹریفک ہو جاتا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، جان چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے تاکہ ایک کلومیٹر پہلے ہی ہم لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ لینڈ سلائڈ ہونے والی ہے، تو آپ اس سے دور رہ جائیں. ادھمپور کے ہونہاروں کا یہ سائنسی پروجیکٹ 3 سینسروں کے سیٹ پر مبنی ہے جو لینڈ سلائیڈنگ میں اہم ہیومیڈیٹی، موئسچر اور وائبریشن کے پیرامیٹرز کی جانچ کرتا ہے. اس میں مٹی کی حالت اور بارش کے اعداد و شمار کو ساتھ رکھ کر کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس سے اپنے آپ ہی سیف اور الرٹ کی چیتاونی جاری ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سسٹم کو بنانے والے طلبہ اپنی محنت کے پیچھے خاص وجہ ملک کے وزیر اعظم کی اور سے دی جانے والی حوصلہ افزائی کو مانتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارا جموں کشمیر ایک بہت بڑی پرابلم سے جوجھ رہا ہے، دیٹ از لینڈ سلائڈ. اس ٹائم لینڈ سلائڈ سے بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت دیر تک ٹریفک میں بھی کبھی کبھی اس سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اسی پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہمارے اسکول کے 2-3 چھاتروں نے مل کر ایک پروجیکٹ بنایا ہے، دیٹ از ارلی لینڈ سلائڈ ڈیٹیکٹر. تو اس پروجیکٹ میں ہم نے ڈفرینٹ کمپوننٹس کا یوز کیا ہے کہ جس سے ہمیں پہلے ہی پتہ چل سکے گا کہ آگے لینڈ سلائڈ ہونے والی ہے، اور ہم لوگوں کو ساودھان کر سکیں گے کہ آپ رک جائیں، آگے لینڈ سلائڈ ہونے والی ہے. اور ایک اور بات کی اس چیز کی انسپریشن ہم نے اپنے گورنمنٹ سے ہی لی ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر سر نے انہوں نے ڈفرینٹ پروگرام لانچ کر رکھے ہیں، تو انہی سے انسپائر ہو کے ہم نے یہ پروجیکٹ بنانے کا سوچا کہ اگر وہ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنی اسٹیٹ، اپنی ایریاز کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. سائنسی سوچ عام آدمی کی زندگی میں بھی تبدیلی لا سکتی ہے. یہ بات جموں کشمیر کے ہونہار طالب علم اور نوجوان اپنی نو ایجاد سے منواتے آئے ہیں. پھر چاہے بات ادھمپور کے وارننگ سسٹم کی ہو، یا پھر سولر کار کی، یا پھر سٹارچ فری رائس کوکر کی، جیون میں کام آنے والے یہ ایجاد جموں کشمیر میں جدید ترین تعلیم سے تبدیلی کی اور اشارہ کر رہے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. زالان کوتبن وسیه یارسمن دلیلتی یارسمن